धन्य घड़ी जब भई सतसंगा, धन्य लोक जग पावनी गंगा। वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में भगवान की कथा होती है, वो स्थान धन्य है जिस स्थान में भगवान की कथा होती है। वो लोग धन्य हैं जो लोग भगवान की कथा में सम्मिलित होते हैं, अपना सहभागिता प्रदान करते हैं, अपना सहयोग प्रदान करते हैं। क्योंकि यदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमदी भागवती कथा, ये जो भागवत की महिमामयी गाथा है, सदा सर्वदा सभी काल में शुभ सुख और शांति प्रदान करने वाली कथा है। दारिद्र दुखम ज्वरदाहितानां माया पिशाचनि परिमर्जितानां संसार सिंधो परितापितानां क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। भागवत जी के श्लोक ये कहता है, जहाँ तक भागवत जी के श्लोक सुनाई देता है, भागवत कथा वाचन करते समय जब बीच बीच में श्लोक का उच्चारण होता है, तो भागवत जी के श्लोक का महत्व यह है, जहाँ तक भागवत जी के श्लोक सुनाई देता है, चाहे लाउड स्पीकर के माध्यम से हो या तकनीकी संसाधन के माध्यम से हो, वहाँ तक के दरिद्रता नष्ट हो जाती है, वहाँ तक के दुर्भिक्ष नष्ट हो जाते हैं, महामारी नष्ट हो जाते हैं, माया रूपी पिशाचनी से ग्रसित जीवों का उद्धार हो जाता है, भटकते हुए जो प्रेतात्मा हैं उन प्रेतात्माओं का भी उद्धार हो जाता है। भागवत यदि आप नहीं भी सुने, भागवत के तो कथा स्थल है, उस कथा स्थल के महत्व को ये बताया गया है कि यत्रैव गंगा जमुनाश्च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र चित्तोदार कथा प्रसंग। भागवत कथा पंडाल या भागवत जहाँ पर हो रही है उस स्थान का महत्व ये बताया गया है। संसार के सारे तीर्थ आकर के उस स्थान में निवास करते हैं जिस स्थान में भगवान की पावन कथा होती है। भगवान शंकर जी कहते हैं मानस में, गंग जमुन गोदावरी सिंधु सरस्वती संग सकल तीर्थ तह वसत हैं जहाँ हरि कथा प्रसंग। संसार के सारे तीर्थ उस स्थान में निवास करते हैं जिस स्थान में भगवान की पावन महिमामयी कथा होती है। ये कथा स्थल की महिमा, कथा की महिमा तो छोड़ो, कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये केवल इस स्थान की महिमा। यदि कोई व्यक्ति इस स्थान में आकर बैठ भी जाता है, यदि वो कथा भी नहीं सुन पाया तो भी उसका कल्याण होगा, तो भी उसका तारण तरण होगा, यदि यहाँ आके कोई बैठ भी गए तो। एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूं आपको, अन्यत्र है, कथा से अलग है। इस कथा स्थल की महिमा समझाने के लिए, एक बार एक व्यक्ति, एक पत्नी थी, पति पत्नी के जोड़ी थे, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उसकी पत्नी जो थी बहुत धार्मिक थी, भगवान की कथा सुनती थी, भगवान की कथा श्रवण करते थे, कहीं भी कथा होता था तो वो चली जाती थी, भगवान की कथा सुनते थे। उसके पति जो थे एक नंबर के शराबी थे, तो सुबह सो के उठ के जो पीते थे रात को सोते तक पीते थे। उसकी पत्नी उससे बड़े परेशान रहती थी, उसको समझाती थी, समझते भी नहीं थे वो, क्योंकि शराबी को समझाना बहुत बड़ा बात है। श्रोता समाज है, छोटा मोटा आदमी उसको नहीं समझा सकता है। हो रहा फरह न वेद जदपि सुधा वर सही जलद मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई बिरंच समार। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति शराब पिया है तो वो तो महापानाभिमत्ताना, वो अपने आप ही को फिर भगवान समझ बैठता है। बोले हम काहे कथा सुनने जाएंगे, वहां तो हमारी कथा हो रहा है, बोलेगा वो। तो उसके पत्नी उसको रोज बोलती थी, जाओ जी कथा सुनने जाओ जी। उसके पत्नी इसलिए बोलती थी ताकि कभी जाए और जा करके यदि वो कथा सुने तो कथा सुनने से कम उसको सुमति आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक आ ही नहीं सकता। कम से कम इस बहाना थोड़ा सा दिमाग आएगा, थोड़ा सुधर जाएगा, ये विचार से वो रोज बोलती थी, लेकिन वो मानते नहीं थे। उसके पत्नी आखिरी में उससे मुंह फुला ली, भोजन बनाना बंद कर दी, घर के सारे काम बंद कर दी, बोले आप जाओ कथा में। अब उसके पति देखे, बोले अरे ये रूठ गई तो मुश्किल है, गृहिणी रूठ जाना बहुत तकलीफ का बात है। बोले ठीक है आज हम जाएंगे कथा में। बोले सुबह से नहाया, स्नान किया, और स्नान करने के बाद वो व्यक्ति उस दिन शराब को हाथ नहीं लगाया, नहीं पिया। चल भाई एक दिन तो नहीं पिया। अब वो कथा पंडाल में पहुंच गया, कथा शुरू होता था 12 बजे, वो सुबह 8 बजे पहुंच गया है। अब वो बेचारा उस दिन पिया नहीं है, रोज पीने का आदत है उसको तलफ लगा, उसका व्याकुल हुआ वो पीने के लिए। 8 से 9 बजा, 9 से 10 छटपटाने लगा। अब उसके बाद अब क्या करे वो, तो क्या किया, वो कथा पंडाल में ऐसे जो खंबे नहीं लगा रहते हो आप लोग, स्तंभ,
टेंट के लिए, उस खंभे में ओढ़ के बैठा था। तो जैसे कथा पंडाल में आया तो कथा वो जो आयोजक थे, जैसे आप लोग आयोजक कोई रहते हैं, तो जैसे कथा पंडाल में आया तो जो आयोजक था वो आइए 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 आइए, बोले हाँ हाँ आ रहे हैं बोले आए। अब आने के बाद कथा पंडाल में घूम घूम के देखे कोई नहीं है, वो माइक वाला 2-4 जने बस थे। तो घूम घूम के देखे तो बोले कि माइक वाले को पूछा भैया कथा कितना समय शुरू होगा, साउंड वाले को बोले 12 बजे शुरू होगा भैया। ठीक है तो मैं क्या करूं, बोले बैठिए बैठिए बैठिए। तो अब वो बैठ गया, तो 2 ही चीज सुना था, आइए आइए बैठिए बैठिए। अब उसके बाद वो सो गया, वो देखे सोया था, सो गया। सोने के बाद पंडित जी 12 बजे आए, कथा शुरू हुआ, 5 बजे कथा विश्राम हुआ। कथा विश्राम, वो सोया ही है क्योंकि वो तो शराब नहीं पिया है, तो उसके शरीर ऐसे उस दिन व्याकुल है, तो सो गया वो व्याकुलता में। उसके पत्नी भी आई, कथा सुनी, सोची चलो सोने दो, कम से कम उठेगा तो पिएगा, उससे अच्छा कम से कम यहीं पड़े रहेगा। तो चले गई घर, भोजन वोजन बना के तैयार की। अब कथा समापन होने के बाद 6 बजे जब वो आंख खोल के देखता है तो फिर पंडाल खाली, साउंड वाले लोग थे बस, लाला लोग। फिर लाला को पूछे कि भैया लाला ये कथा में कैसे आज शुरू कैसे नहीं हुआ कथा बोल के। तो हमारे साउंड वाले फिर बताए कि नहीं भाई कथा तो हो गया, पंडित जी आए, कथा भी हो गया, चले भी गए। अरे समय देखो ना। तो मैं क्या करूं, तो बोले जाइए, बोले जाइए जाइए बोले। अब वो घर गया, घर जाने के बाद अब रात हो गया था, बंद भी हो गया था वो जो मधुशाला था वो, तो बेचारा को उस दिन उपलब्ध भी नहीं हो पाया व्यवस्था प्रबंध है। तो अब वो घर जाके सो गया, खाना वाना खाया। अब उसका नींद तो पड़ नहीं रहा था क्योंकि दिन भर नहीं पिया है, रोज पीने वाला आदमी, तो नींद नहीं पड़ता था। तो कई बार क्या होता है, हम कोई चीज यदि हमारे दिमाग में बैठ जा रहे हैं तो फिर वो हम भरमते रहते हैं। तो सोए सोए भी उसके नींद नहीं पड़ता था। तो आइए आइए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, ऐसे ही करते रहे। क्योंकि वो भागवत में 3 ही चीज सीख के आया था। इत्तेफाक से उस दिन उसके घर चोर लोग चोरी करने पहुंचे, 4-5 जने की टोली, थोड़ा धनवान व्यक्ति भी था वो, तो चोरी करने के लिए पहुंचे। वो नींद में भरम रहा था, जैसे चोर उसके घर घुसे वो आइए आइए बोला। चोर लोगों का दिमाग खराब, जग रहा है, शांत शांत शांत, सब शांत हो गए एकदम शांत। छिपना, बैठ जाओ बैठ जाओ। चोर लोग जैसे बैठने की कोशिश कर रहे थे छिपने के लिए, वो बैठिए बैठिए क्योंकि वही सीखा था वो। चोर लोग बोले तो जग रहा है, कहीं हमको पकड़ लेगा, भागते हैं बोले। जैसे जाने लगे तो फिर बोलते हैं जाइए जाइए। चोर लोग बड़े स्पीड से घर छोड़ के भागे, उसके घर चोरी होने से बच गया। देखो तो एक कथा पंडाल में आके बैठ गया, कथा नहीं सुना, इसके प्रभाव मात्र से उसके घर में चोरी नहीं हुआ। 3 जने चोर पहुंच गए थे, केवल 3 चीज सीखा था, आइए आइए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। ये 3 चीज में उसके घर चोरी होने से बच गया। कथा पंडाल का महत्व, यदि आप कथा नहीं भी सुने, यहाँ आके बैठ भी गए तो भी आपका कल्याण होगा ही, क्योंकि ये जो भागवत है कल्याण करने वाली है। इदं भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संवितम, ये कथा स्थान का महत्व है। यत्रैव गंगा जमुना से, ये दूसरा कहा गया है निगमम कल्पतरोर फलम सतमुखाद्रवम संयुतम पीबतम भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। आगम निगम रूपी कल्प वृक्ष का फल है भागवत। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे हम बैठकर जो चाहे मांग सकते हैं, ठीक उसी प्रकार भागवत महापुराण जो है, भागवत महापुराण के नीचे जब हम बैठते हैं तो बैठने के बाद हमारे जो भी इच्छा है, सभी इच्छाओं को श्रीमद् भागवत जी पूर्ण करती है। क्योंकि भागवत को भगवान कृष्ण के वांगमय स्वरूप माना गया है, साक्षात भागवत को कृष्ण जी के स्वरूप माना गया है। ऐसे तो पुराण 18 हैं, पुराण 18 पुराण हैं, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, और धीरे धीरे फैशन बढ़ता है तो कोई पुराण की महिमा भी बढ़ जाता है, अचानक है ट्रेंड चल जाता है तो है, लेकिन मुख्य जो है वो भागवत ही है। यदा सभ्या सदा सभ्या इदं भागवतम नामम पुराणम पुराणानाम तिलकम। कोई पुराण छोटा या बड़ा नहीं है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पुराण जो है भागवत को माना गया है, ब्रह्म सम्मत। क्योंकि ये पुराण जो है ब्रह्म सम्मत है, मनुष्य सम्मत, देव सम्मत या ऋषि सम्मत पुराण नहीं है। ब्रह्म सम्मितम पुराणानाम तिलकम, सभी पुराणों के तिलक हैं, ललाट हैं। जैसे हमारे शरीर के अंग हैं, तो शरीर के अंग में सबसे मुख्य भाग माना जाता है ललाट को, तो वैसे भागवत जी जो हैं ललाट हैं। सभी पुराण, भागवतम नामम पुराणम पुराणानाम तिलकम, सर्वश्रेष्ठ पुराण माना गया है भागवत को।
यो वशी। तो कल मैं आप लोगों को भगवान कृष्ण जी के जन्म की कथा बताया। कृष्ण जी जन्म लिए। जन्मे श्री कृष्ण मुरारी भक्त नहित कारणे हो। अवतरित हुए भगवान। कैसे अवतरित हुए? जेल खाने में अर्धरात्रि के समय। भादव कृष्ण अष्टमी अर्धरात्रि परवान नक्षत्र रोहिणी में भय कृष्ण चंद्र भगवान। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन अर्धरात्रि के समय मध्याह्न काल 12 बजे भगवान कृष्ण प्रभु बुधवार के दिन जेल खाने में जन्म लिया। ऐसे भागवत में नहीं लिखा है, प्रकट हुए लिखा है। तमे भागवत जी के श्लोक कहता है पंडित जी, तमे कमद्भुतम बालकम भुजक्षणम शंखम चक्रम गदार यदार युधम श्रीवत्सरक्षम गलशोभित कौस्तुभम पीतांबरम सारंद्र पयोध सौभगम। चतुर्भुज रूप में भगवान जेल खाने में प्रकट हुए हैं। जन्म लिए नहीं लिखा है, प्रकट हुए भगवान। चतुर्भुज रूप था उनका। सशंक चक्रम सकरीत कुंडलम सरसीर वक्षणम सहार वक्षस्थले कौस्तुभम नमाम विष्णु सिरसा चतुर्भुजम। नीर नीरधर नीरमणि नीर नीरधर श्याम राजत तन शोभा निरति कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों करोड़ों कामदेव के छवि को लज्जित करने वाला स्वरूप प्रकट हुए। बाबा वसुदेव के हाथ के हथकड़ी टूट गए भगवान के प्रकट होते ही। पांव की बेड़ी टूट गए। तब माता प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? जैसे सोलेला ते प्रिय सेला यह सुख परमायनो सोनी बचना सो जाना रोदन ठाना भई बालक सुर भूपा। जब माता प्रार्थना की तब भगवान शिशु रूप धारण किए। बच्चे के रूप में आए भगवान। जन्मे श्री भगवान। जेल खाने के ताले टूट गए। सारे पहरेदार सो गए भगवान की माया से। जन्मे श्री भगवान जहल दरमियान मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। वसुदेव की बेड़ी टूटी थी तकदीर कंस की फूटी थी। वसुदेव की बेड़ी टूटी थी तकदीर कंस की फूटी थी। ले जाओ पुत्र यशोदा के करो हवाले खुल गए जेल के ताले। जन्मे श्री भगवान जहल दरमियान मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। जेल के ताले टूट गए। सारे पहरेदार सो गए। भगवान को सूपे में लिए क्योंकि भगवान बोले थे, आए थे तो क्या बोले थे? नंद जसोदा के नहतपा मोहि मिलन के काज देखन चाहि बाल सुख अल्लाह दरस मम आज। नंद और यशोदा पूर्व जन्म के कृष्णी और सुतपा प्रजापति हैं। वो दोनों तपस्या करके ये वरदान मांगे थे कि प्रभु मुझे जन्म लेने के प्रभु आपका हम बाल सुख देखना चाहते हैं, बाल लीला देखना चाहते हैं। कौन थे पूर्व जन्म में? नंद यशोदा, कृष्णी और सुतपा प्रजापति। और वसुदेव देव की कौन थे पूर्व जन्म के? कश्यप और अदिति। तो मुझे जन्म लेते ही वहां पहुंचा देना, मेरे बाल सुख देखना चाहते हैं। तो भगवान को ले जाने लगे। जब भगवान को ले जाने लगे तो सारे पहरेदार तो सोए हुए थे। यमुना जी के तट पहुंचे। यमुना जी जो है भगवान के 8 पटरानियों में से एक पटरानी है। यमुना जी जो है भगवान के 16,108 पटरानी आप लोग जानते हैं, सुने होंगे। तो उसमें से एक पटरानी है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भगवान 16,108 पटरानी शादी किए थे। भगवान शादी नहीं किए थे, एक्सेप्ट किए थे, सब कुछ स्वीकार किए थे, शादी किए हैं। आप लोग कभी अनुभव किए हो? भारावतारणम, भूभार हरण करने के लिए भगवान जन्म लिए थे। भगवान अपने से, महत्वपूर्ण पॉइंट है कृष्ण जी का, भगवान अपने से किसी भी पत्नियों के साथ, भगवान उनके 16,108 पटरानी में से एक भी पटरानी ऐसे नहीं थे जिसके साथ भगवान स्वयं होकर विवाह किए थे या स्वयं होकर के अपना प्रणय प्रस्तुत किए थे कि नहीं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, नहीं मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। किसी को भगवान से प्रपोज नहीं किए थे, स्वीकार किए थे भगवान सब। रुक्मिणी जी जब उसका विवाह तय हुआ शिशुपाल के साथ, कृष्ण जी के पास पत्र लिखी। आप लोग कथा जानते हो, जब नाम तेरा प्यार से लिखते हैं उंगलियां, पत्र लिखी थी। विनती सुनिए नाथ हमारे हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी और मुकुट पीतांबर धारी।
माता रुक्मिणी पत्र लिखी थी, तो पत्र लिखी थी और बोली थी यदि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो जाएगा, शिशुपाल एक सिंघनी को यदि एक लोमड़ी ले जाएगा तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। और क्षत्रिय धर्म यह कहता है कि यदि कोई आपको चाह रही है तो उसका हरण करो, राजधर्म है ये। मैं आपसे प्रेम करती हूँ कृष्ण, मैं प्राण त्याग दूंगी, आपको एक नारी हत्या का दोष लगेगा। आप एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हो गोविंद, एक नारी के स्वाभिमान की रक्षा करो। पत्र लिखी थी, भगवान देखे पत्र, बोले आते हैं भाई, निभाते हैं क्षत्रिय धर्म, बोले हरण किया भगवान। भगवान तो नहीं गए थे ना रुक्मिणी के पास कि नहीं मैं तुमसे प्रेम करता हूं। रुक्मिणी जाम्बवती, जाम्बवती के साथ भी भगवान स्वयं से विवाह नहीं किए हैं। जाम्बवंत जो था, जाम्बवंत देखा कि अरे मैं तो गलत आदमी से दुश्मनी कर बैठा, बलवान से कभी बैर नहीं करना चाहिए, नीति कहता है। राजनीति का पहला सूत्र है बलवान व्यक्ति से कभी कोई बुद्धिमान व्यक्ति बैर नहीं करता। बलवान व्यक्ति से बैर करोगे तो बेमौत मारे जाओगे, या तो उसके शरणागति स्वीकार कर लो या तो उससे मित्रता कर लो। जाम्बवंत कृष्ण से लड़ाई किया था, विचार किया, बोले अरे मैं बलवान से बैर कर बैठा, तो एक काम करता हूं, अब इससे मित्रता कैसे करूं, चलो इसको अपना संबंधी बना लेता हूं। भगवान से बोले प्रभु मेरी बेटी को आप स्वीकार कर लो। प्रभु भगवान बोले ठीक है। सत्यभामा के साथ भी भगवान स्वयं से विवाह नहीं किए हैं। सत्यभामा के साथ क्या हुआ, सत्यभामा का जब समय आया तो सत्यभामा का भाई था, क्या नाम वो, सत्राजीत। सत्राजीत बोला प्रभु मैं आपके ऊपर मणि चोरी का इंजाम लगा दिया हूं, और इंजाम गलत था। बाद में पूरा क्लियर हुआ कि कृष्ण जी चोरी नहीं किए थे, लेकिन मैं आपके ऊपर चोरी का इंजाम लगाया हूं। दुनिया वालों को पता चलेगा कि मैं आपके ऊपर चोरी का इंजाम लगाया हूं तो पूरे यदुवंशी मेरे को मारेंगे, आपके नारायणी सेना मेरे को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कृष्ण के जो नारायणी सेना था वो सशक्त सेना था, कहीं पराजित नहीं होते थे, अपराजय योद्धा थे। दूसरा बलराम जी का मार अलकरहा पीटते थे बलराम जी, हैं बलराम जी का जो मार है, दौर व्याम सौभितलांगलम समुसलम कादंबरी चंचलम रत्नाडंबर कुंडलम भुजबलाराक्रांत भूमंडलम वज्राभामलचार गंडयुगलम नागेंद्र चूड़ोज्ज्वलम संग्रामे चपड़म ससंग धबड़म श्रीकाम पाणम भजे। बलराम जी के मार कोई खाना नहीं चाहते थे, विचित्र बल था बलराम जी में, करोड़ों करोड़ों सिंह का पराक्रम। तो बोल रहे बलराम जी को पता चलेगा मेरे को मारेंगे, उससे अच्छा आप एक काम करो प्रभु, मेरे बहन के साथ शादी कर लो, मेरे को अपना साला बना लो, ताकि उस बहाना कम से कम मैं मार खाने से बच जाऊं। भगवान बोले ठीक है भाई, यदि तेरे बहन के साथ मेरे शादी करने से तू मार खाने से बच जाता है तो ले आओ, बोले भगवान। तो इसलिए सत्यभामा को स्वीकार किए। कालिंदी इतने वर्षों से तपस्या कर रही थी, कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए अनेक प्रकार के व्रत उपासना की थी, तपस्या की थी। भगवान बोले आओ। तो जितने दूसरा वो 16,000 जो 100 कन्या लोगों को भी वर्ण किए, तो 16,100 कन्याओं को भी भगवान स्वयं से शादी नहीं किए हैं। भौमासुर को मारने के बाद भगवान सारे कन्याओं को बंधन मुक्त करा के अपने अपने माता पिता के पास अपने अपने घर भेज दिए थे। भागवत की कथा स्पष्ट कहता है। अब जब सबको अपने अपने घर भेज दिए तो सबके माता पिता बोले कि हम तुमको कैसे रखेंगे, इतने दिन तक तुम पर पुरुष के घर में थे, तुमको तो भौमासुर हरण करके ले गया था, यदि हम तुमको रखेंगे तो संसार हमारा निंदा करेगा, जनपवाद होगा, लोकापवाद होगा। सब लोग अपने अपने बेटी को भगा दिया अपने अपने घर से। तो सब लड़की लोग आए, प्रभु अब हमारा कोई नहीं है, प्रभु आप हमको स्वीकार करो। भगवान बोले आ जाओ, कोई नहीं है तो। ऐसे तो मैं दीनाश्रय हूँ, दीनानाथ हूँ, अनाथ बंधु कहते हैं लोग मेरे को, जगन्नाथ है मेरा नाम, अनाथ हो तो आ जाओ। कृष्ण स्वयं से किसी के साथ प्रेम नहीं किए हैं, स्वयं से कृष्ण केवल एक ही से प्रेम किए थे, राधा रासरासेश्वरी कृष्ण योग योगेश्वर न तस्मदयुष्मदो वा साक्षात रूप परमेश्वर। अपने से कृष्ण केवल राधा से ही प्रेम किए थे। राधा जी के साथ अपने से शादी केवल कृष्ण राधा जी के साथ ही किए थे। राधा के साथ भगवान कृष्ण का शादी भी हुआ है, ऐसा नहीं कि वो उनके प्रेमास्पद थी या प्रेमिका थी। राधा जी के शादी का भी उल्लेख आता है कृष्ण जी के साथ। भागवत में तो राधा जी की कथा ही नहीं है, लेकिन अन्यान्य पुराण, जब आप ब्रह्मवैवर्त पुराण, गर्ग संहिता आदि जब देखोगे तो भांडीर वन, आप लोग कोई वृंदावन गए होंगे तो भांडीर वन देखे होंगे। भांडीर वन में भगवान कृष्ण जी राधा रानी के साथ विवाह भी किए थे, कृष्ण और राधा का विवाह भी हुआ था। इसलिए मंदिरों में आप देखते हो राधा जी भगवान कृष्ण के वाम भाग में खड़े होती है, ऐसे नहीं कि उसकी प्रेमिका है इसलिए खड़े होती है, उसके कृष्ण जी अपने से शादी किए थे उनसे। कृष्ण वामांग संभूता, कृष्ण के वाम भाग में भगवती राधा इसीलिए रहती है, वामांगी कहा गया है उनको। भांडीर वन में विवाह किए थे भगवान राधा जी के साथ। आज भी वो भांडीर वन वृंदावन में स्थित है, आप लोग कभी जाएंगे तो दर्शन कीजिएगा। तो भगवान कृष्ण जब चलने लगे तो यमुना जो थी सूर्य तनया, सूर्य की बेटी है,
यमराज की बहन है। यमुना विचार की, वो तो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कृष्ण जी के लिए, अभी अभी बताया हूँ मैं, तो इंतजार कर रही थी। तो यमुना विचार की, जब तक भगवान 11-12 साल के नहीं होंगे तब तक मेरे नदी किनारे नहीं आएंगे, तट में नहीं आएंगे, और जब तक मेरे तट में नहीं आएंगे तब तक मैं कैसे इनके चरणों को स्पर्श कर पाऊंगी। उनके चरणों को छूने की इच्छा है, गोविंद के स्पर्श की इच्छा है। अब तो तड़प रही थी वो, तो यमुना जी के अंदर एक ही भाव, एक बार उसको छू लूं, बढ़ने लगी यमुना जी। जब बाबा जल में उतरे तो पैरों तक, घुटने तक, कमर तक, हृदय पर्यंत, कंठ पर्यंत, धीरे धीरे बाबा के ओंठ के ऊपर, फिर नाक के ऊपर। जब यमुना जी बाबा के नाक के ऊपर बढ़ने लगे, बाबा वसुदेव घबराने लगे, कहने लगे, अरे यमुना मुरारी काई काली मालला मवारी धारणी, इस बालक को ले जा करके मुझे गोकुल छोड़ के आने दे। मैं तेरे को वचन देता हूँ यमुना, मैं आकर के स्वयं तेरे जल में जल समाधि ले लूंगा, मुझे इसको छोड़ के आने दे। भारतवर्ष के इतिहास बनने वाला है यमुना। ये महानायक है द्वापर युग के। हर युग में एक महानायक होते हैं, बाकी सब पात्र होते हैं, नायक होते हैं, लेकिन महानायक हर युग में एक ही होते हैं। ये द्वापर युग के महानायक है यमुना, इसे मुझे ले जा करके छोड़ के आने दे। लेकिन यमुना जी कहाँ माने, उसको तो एकमात्र इच्छा, पिया तोड़ दो बंधन आस, के अवरुह मिलना चाहते हैं, पिया तोड़ दो बंधन आस, के अवरुह मिलना चाहते हैं, पिया दिल की यही पुकार, पिया दिल की यही पुकार, के अवरुह जलना चाहते हैं, पिया तोड़ दो बंधन आज, के अवरुह मिलना चाहते हैं। जिस समय भगवान महाराज करने वाले थे, आधा रात के समय गोपी लोग अपने अपने घर से वापस आ गए थे कृष्ण से मिलने के लिए। कोई गौ दोहन कर रहे थे, गौ दोहन छोड़ करके कोई अपने पति के चरण दबा रहे थे, पति के चरण दबाना छोड़ के कोई श्रृंगार कर रहे थे, श्रृंगार करना छोड़ के, जो जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को छोड़ करके कृष्ण दर्शन लालसा कृष्ण के पास आधा रात के समय शरद पूर्णिमासी के दिन सारे एकत्र हो गए। भगवान पितारात्रि सरदोत्पल मल्लिका रक्षंतो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता, योग माया को आश्रय देकर के जिस समय कदम्ब वृक्ष के नीचे वृंदावन विहारी भगवान श्री कृष्ण प्रभु वेणुनाद कर रहे थे, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम वजस्स कृष्ण गृहीत मानसा जन्मरण्यमर छद्दतमः सहस्र तो जलोलोल कुंडलाः, गोपियों के कानों के मकराकृत कुंडल हिलने लगे जब भगवान कृष्ण प्रभु वेणुनाद करने लगे। दृष्ट्वा कुमुदवनम तब अखंड मंडनम रणावनाभम नव कुमकुमारुणमं वनम च तत्कोमलगोभिरंजितम जगौ कलम्बामदिसा मनोहरम, नद्यः प्रसन्न सलिला, नदिया का जल स्वच्छ हो गया और भगवान वृंदावन विहारी वृंदावन में ब्रह्मादि जय संपूर्णम दर्प कंदर्प दर्पहा जय सर्वदर्गोत्तरास मंडल मंडलः, भगवान वेणुनाद करने लगे। गोपियां प्रफुल्लित हुई, अनंगना मंगना मंत्रणम माधवम माधवम चांत्रेण अंगना, अनंगवर्धन होने लगा गोपियों के अंदर। सारे गोपियां आई, सारे गोपियां आने के बाद भगवान कृष्ण गोपियों से कहे, स्वागतम में महाभागः प्रियम किम कुर्वाणी सा, स्वागत करता हूं मैं तुम्हारा, आइए। उसके बाद गोपियों से कहने लगे, अचानक कैसे इतने रात को मेरे पास? गोपियां कहती है, आपने बुलाया इसलिए आए। भगवान बोले, हाँ। तो फिर देखो, दृष्ट्वा कुसुमितम राकेश कर रंजितम, देखो चारों ओर वन की शोभा को। गोपियां देखी, फिर भगवान कहे, रजन्यसा घोर रूपा घोर सत्व निवेशिता, ये अर्धरात्रि के समय अपने अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष के पास आए हो, ये धर्मोचित नहीं है, अपने अपने घर वापस लौट जाओ, ये उचित नहीं है। गोपियां कहती है, ये बताओ गोविंद, एक प्रश्न की गोपियां। क्या प्रश्न की? प्रश्न को ध्यान से समझना। क्या प्रश्न की? बोले, जब भगवान कृष्ण बोले कि अपने अपने पति को छोड़ के मेरे पास आए हो, अपने अपने घर वापस लौट जाओ, अपने पति के पास वापस चले जाओ। गोपियां बोली, ठीक है चले जाएंगे, लेकिन हमारे एक प्रश्न के उत्तर दो। भगवान बोले, हाँ बताओ। कृष्ण तो गुरु हैं, उत्तर देना उनका काम है। कृष्णम वंदे जगत गुरु हैं। बोले, हाँ पूछो क्या प्रश्न है। गोपियां एक बड़ा सुंदर प्रश्न की, समझना आप लोग। गोपियां बोली, आप हमको बोले अपने अपने पति को छोड़ के आए हो, ये गलत है, अपने पति के पास वापस लौट जाओ। ये बताओ कृष्ण, एक पातिव्रता नारी जो अपने पति के अतिरिक्त पर पुरुष को आंख उठा के भी नहीं देखती, एक सती नारी जो रोज सुबह उठती है, सो के तो अपने पति को देखती है, रात को सोने से पहले अपने पति के चेहरा देखती है,
रोज अपने पति के पूजा करती है, उसको फूल चढ़ाती है, उसको चंदन लगाती है, उसकी सेवा करती है, उसकी आरती करती है, उसको भोजन बना के भोजन कराती है, उसके जूठा भोजन बचता है तो उसी को भोजन करती है, बड़े सतीत्व धर्म का पालन करती है। लेकिन उसके पति को धन कमाने के लिए, गरीबी था थोड़े उसके घर में, धन कमाने के लिए विदेश जाना पड़ा ललित। तो जब विदेश जाना पड़ा तो उसकी पत्नी रोने लगी, कहने लगी कि स्वामी आप जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगी, मैं तो आपको देखे बिना रह नहीं सकती, क्योंकि आपको देख के उठती हूँ, आपको देख के सोती हूँ, आपको भोजन कराती हूँ, आपके जूठा खाती हूँ, मैं आपका पूजा करती हूँ, आप चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगी। तो उसके पति बोले एक काम करो, मेरे आते तक ये मेरे तस्वीर रखो, ये मेरे तस्वीर को तुम इसी का पूजा करना, इसी का सम्मान करना, इसी को देख के सोना इत्यादि जो भी है। तो अपने एक सुंदर फोटो निकाल करके, अपने एक तस्वीर निकाल करके अपने पत्नी को दे दिए। अब वो पति चले गए विदेश। पति जाने के बाद अब उसके पत्नी क्या की, उसके पति के जो फोटो था, उसके पति के फोटो को रोज चंदन लगाती थी, सिंदूर लगाती थी, पूजा करती थी, आरती करती थी, उसी को भोग लगाती थी और उसी को भोग लगाने के बाद खाती थी। ऐसे करते रोज उसका विधिवत पूजा करते हुए, पातिव्रत धर्म पालन करते हुए। एक गोपी लोग पूछ रहे हैं, ऐसे करते करते 3 साल बीता। 3 साल के बाद फिर उसके पति जो विदेश गए थे धन कमाने के लिए, बहुत से धन कमाए और धन कमा करके वापस अपने गांव आए और अपने पत्नी के अपने घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाए। जिस समय दरवाजा खटखटाए उस समय उसके पत्नी उसके पति के फोटो के पूजा कर रही थी। जिस समय दरवाजा खटखटाए उसके पत्नी उसके पति के फोटो के पूजा कर रही थी, धर्म पालन कर रही थी, क्योंकि पातिव्रत धर्म है, निभा रही थी, तो उसके पूजा कर रही थी। अब इधर पति आके दरवाजा खटखटाए तो वो गोपी लोग कृष्ण से पूछे, ये बताओ कृष्ण, अब वो पत्नी के ऊपर तो बड़ा धर्म संकट आ गया। क्या धर्म संकट? बोले वो पति की पूजा कर रही है। इतने दिन तक जब वो पति नहीं था तो वही फोटो ही उसका सहारा था, उसी को देख के जीती थी, वही उसका सहारा था, उसी को भोजन कराती थी, उसी के जूठा खाती थी, उसी के साथ जीवन यापन करती थी, ऐसे जीवन यापन की थी। तो क्या आज वो पति आ गया तो स्वार्थी जैसे उस फोटो को छोड़ करके उसके सामने चले जाए? चले जाएगी तो पाप लगेगा ना कृष्ण, जो उसको सहारा दिया था इतने दिन तक, आज उसको छोड़ करके वो उसके पास जा रही है। और यदि वो नहीं जाती है, पति दरवाजे में खड़े हैं, खटखटा रहे हैं और नहीं गई, पति का अपमान हो रहा है, द्वार में तुम अपने पति को इंतजार करा रहे हो, अपमान हो रहा है। तो दोनों तरफ से वो पातिव्रता नारी धर्म संकट में पड़ गई। अब उसको क्या करना चाहिए बताओ कृष्ण? वो फोटो का पूजा करना चाहिए पहले, उसके बाद जाके पति के दरवाजा खोलें, या फिर फोटो के पूजा छोड़ दें और पति आए हैं तो पहले पति के दरवाजा खोलें पति के लिए? भगवान कृष्ण बोले बड़े सरल उत्तर है। बोले क्या उत्तर है? भगवान कृष्ण बोले असली मिल गए तो नकली को छोड़ो। बोले जब असली मिल चुका है तो वो तो नकली है, छाया चित्र है, जब असली मिल चुका है तो नकली को छोड़ो। गोपी लोग बोले आप अभी अभी बोले थे ना कृष्ण अपने अपने पति के पास वापस लौट जाओ, आप ही तो बोल रहे हो ना कृष्ण असली मिल गए तो नकली को छोड़ो। किल बंधुरात्मा, आप हमारे, वो तो हमारे शरीर के पति हैं, वो जो हैं जिसको छोड़ के हम आए हैं, इस शरीर के पति हैं। ऐसे ऐसे शरीर हम कितने बार धारण कर चुके हैं, कितने बार कितने प्रकार के पति बन चुके हैं, कितने माँ बाप, कितने बच्चे, कितने पति, कई बार जन्म लिए हैं, कई बार शरीर मिला है, कई पति, कई पिता, कई माता, कई पुत्र, कई बच्चे, कई संतान। तो ये तो शरीर के पति हैं, लेकिन आप किल बंधुरात्मा, आप तो आत्मा के पति हो ना कृष्ण। इनके साथ केवल इसी जन्म का रिश्ता है, लेकिन आपके साथ तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है ना गोविंद। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो असली मिल गए तो नकली को छोड़ो, इसलिए छोड़ के आए हैं गोविंद। किल बंधुरात्मा, आप हमारे आत्मा के पति हो, आत्मा राम हो। भगवान कृष्ण गोपियों के तर्क से हार गए। तो ये गोपियों का यही मनोभाव था, पिया तोड़ दो बंधन आज के अब रूह मिलना चाहते हैं। इस औपचारिकता को ध्यान मत दो गोविंद, आपके साथ मेरा जो शाश्वत संबंध है उस संबंध को ध्यान दो। पिया तोड़ दो बंधन आज के अब रूह मिलना चाहते हैं। तो यमुना धीरे धीरे बढ़ने लगी, धीरे धीरे यमुना का स्तर व्याकुल हो गया बाबा। उसके अंदर कोई ऐसे विचार नहीं था कि बाबा वसुदेव को डुबा के मार देना है या उस बच्चे को मार देना है। यमुना तो अपने कांत बिन कुछ अच्छा नहीं लगता,
मेरे प्राणनाथ के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। ये भाव को लेकर के बढ़ रही है। इस दासी को जीवन नहीं लगता, अपने कांत बिन तुम्हारे अब जिया नहीं जाता, आंसुओं को अब पिया नहीं जाता। इस भाव को लेके यमुना बढ़ रही थी। लेकिन भगवान देखे कि यमुना के प्रेम के कारण, उसके बड़े जल स्तर बढ़ने के कारण बाबा को तकलीफ हो रहा है। भगवान तुरंत तिरछी नजर से देखे यमुना को, हुंकार ध्वनि किए, तुरंत यमुना डाउन। हूँ कतही यदुनंदन की यमुना जो बही तरवा के तरे लो। फिर बाबा वसुदेव मंद मंद जगड़ धारा, मंद मंद जल की धारा बहने लगे। शेष नाग सहस्त्र फणा फैलाकर भगवान को आश्रय दिए। भगवान को लेकर के उस पार गए। उस पार कहाँ? जहाँ यमुना जी थी। माता यशोदा देवी को जन्म दी थी। कल के कथा में मैं आपको बताया था, देवी सप्तशती आप लोग नवरात्रि में पढ़ते होंगे। देवी सप्तशती में श्लोक आता है, नंद गोपा गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा। नंद गोप के यहाँ यशोदा के गर्भ से माँ आदि शक्ति जन्म ली थी, माँ भवानी। यमाराध्य विरंचरस्य जगत्त्रष्टा हरिपालकः संघर्ता गृहेषु स्वयं समद्वया जया योगिभिः यामत्यं प्रकृति वदन्ति मुनियस्त तत्त्वार्थ विद्याः परातां देवी प्रणमामि विश्वजननी स्वर्गापवर्गप्रदां। वो आदि शक्ति राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का आगमन हुआ था। तो उस बालक को लेके यशोदा के बगल में सुलाए और यशोदा के उस कन्या को उठा के लाए जेल खाने। जैसे जेल खाने आए, फिर बाबा वसुदेव के हाथ में हथकड़ी लग गए, पाँव में बेड़ी लग गए, जेल खाने के सारे ताले लग गए। इस कथा से एक शिक्षा मिलता है, समझिए गौर से। कृष्ण बाबा वसुदेव जैसे कृष्ण को अपने सिर में धारण किए। कृष्ण कौन है? ब्रह्म है। कृष्णाख्यम परम ब्रह्म। जैसे बाबा वसुदेव अपने सिर में कृष्ण को धारण किए, बाबा वसुदेव के हाथ के हथकड़ी टूट गए, पाँव की बेड़ी टूट गए। लेकिन जैसे बाबा वसुदेव माया को लेके आए, माया को अपने सिर में पकड़े, हाथ में हथकड़ी लग गया, पाँव में बेड़ी लग गया। अर्थात ब्रह्म चिंतन करते रहोगे, बंधन मुक्त रहोगे। माया में पढ़ोगे, बंधन में फंसोगे। माया क्या है? जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। जैसे माया में आए, तुरंत बंधन में पड़ गए। जैसे ब्रह्म को सिर में रखे, बंधन मुक्त हो गए। अब माया आकर के रुदन करने लगी, विलाप करने लगी, रोने लगी। जब माया रोने लगी, सारे पहरेदार जग गए, दौड़ते दौड़ते कंस के पास गए और जाकर के कंस से कहने लगे, महाराज महाराज, देवकी ने 8वां संतान को जन्म दिया। कंस तो बेसब्री से देवकी के 8वां संतान के इंतजार कर रहे थे। दौड़े दौड़े आए, आके देखे कि देवकी ने 8वां संतान जन्म दिया है। कंस देखते हैं, अरे तो कन्या है। थोड़ी देर के लिए कंस कंफ्यूज हो गया। कंस विचार किया, आकाशवाणी में तो मुझसे ये कहा गया था कि देवकी 8वां पुत्र को जन्म देगी। इत्युक्ताष्टमो गर्भतायां बहुसे बुधा। आकाशवाणी ऐसे ही बोला था, भागवत जी के श्लोक, इत्युक्ताष्टमो गर्भो हंतायां बहुसे बुधा। बजाओगे राधे? कंस तुम्हारे भगनी के, कंस तुम्हारे भगनी के गर्भ 8वां आएगा। अज्ञानी ध्यानी त्यागी होगा और तेरा काल कहाएगा। ज्ञानी ध्यानी त्यागी होगा और तेरा काल कहाएगा। ज्ञानी ध्यानी त्यागी होगा और तेरा काल कहाएगा। आकाशवाणी था। तब बाबा वसुदेव कहे थे उनसे, क्या बोले थे? मैं भुजा उठा कर कहता हूँ, मैं भुजा उठा कर कहता हूँ, इसका जो बालक होगा। अब वसुदेव शपथ ले कहता है, उसे कंस राज को देगा। वसुदेव शपथ ले कहता है, उसे कंस राज को देगा। वसुदेव शपथ ले कहता है, उसे कंस राज को देगा। मैं तुमको वचन देता हूं कि देवकी जितने संतान को जन्म देगी, सारे संतान को मैं ला करके तुमको दूंगा। लेकिन यहाँ भगवान के आदेश के कारण वो संतान वहां चले गए। तो कंस विचार करता है, आकाशवाणी में तो लड़का होगा बोला था, लड़की कैसे हो गई? देवता लोग भी झूठ बोलते हैं जी आजकल। आकाशवाणी भी झूठा हो गया बोले। ओ हे हरि राम कृष्ण, क्या हुआ? आकाशवाणी में झूठा हो गया। आकाशवाणी में शब्द था पुत्र होगा, ये पुत्री कैसे? कंस क्या है? नीतिज्ञ था, कंस बुद्धिमान था। कंस विचार किया, लड़की हुई तो क्या हुआ? शत्रु शत्रु है, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए।
शत्रु को कभी कमजोर नहीं। महिषासुर को मारने के लिए भी तो लड़की बन के आई थी। महिषासुर बधन बर हो, आई थी नहीं? तो हो ना हो, मेरे को मारने के लिए भी लड़की बन के आई होगी तो तत्काल शत्रु को नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार विचार करके उस कन्या को उठा के जैसे शिला में पटक के मारना चाहते थे, वो कन्या हाथ से छूट गई, आकाश मार्ग में चले गई और आकाश मार्ग में जाकर के अष्टभुजा रूप को धारण करती है भगवती। खड्गम चक्र गदेशो चापा परिधान शूलम भुसुंडे शिरा शंखम चक्र गदस्त्रिनयनम सर्वांग भूषावृतं काल प्रभव कटक्षैर कुलभयदं मौलिवद्यन्दुरेकाम्। कंस देखे, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातोर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। भगवती घंटानाद करने लगी। घंटा शूलहलानि मुसलय चक्रम धनुः सायकम। कंस देख के भीत भीत प्रकंपः, कांप गए भगवती के स्वरूप को। भगवती सिंह में आरूढ़ होकर के गर्जन करने लगी। क्या कहती है? व्यर्थ नराधम तो हुआ मेरे ऊपर लाल, गोकुल में हो गया पैदा तेरा काल, पैदा तेरा काल। ऐ कंस, व्यर्थ मेरे ऊपर क्यों क्रोध करता है? तेरे को मारने वाला को जहां जाना था वो तो वहां पहुंच चुका है। जब इस प्रकार भगवती आकाशवाणी की, कंस घबरा गए। घबराने के बाद अब देवता लोग विचार किया अब इस देवी का क्या करें। तो सब देवता लोग मिलकर के, सारे ऋषि मुनि संत महात्मा मिलकर उस देवी को ले गए मिर्जापुर। मिर्जापुर जानते हो ना आप लोग? मध्य प्रदेश में आता है ना बेटा? यूपी में, एमपी में, यूपी है। हाँ, वहाँ विंध्य पर्वत है, गंगा जी वही है विंध्य पर्वत के किनारे से। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिबल तारणी तरल तरंगे शंकर मौली निवासिनी विमले ममेदि भ्रांता तपोपत कमले भागीरथी सुखदायिनी माता ना हम जाने महिमा शक्त। भगवती गंगा कलकल धारा से विंध्य पर्वत के निकट से वही है। उस विंध्य पर्वत के मुख्य शिखर में ले जाकर के उस देवी को स्थान दिए। तब माता का नाम पड़ा विंध्यवासिनी। ऋषंभ संभ तर्जनी प्रचंड मंड खंजनी रणे वने प्रवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। मुनि सुनिंद्रयामिनी विशाल रूप धारणी महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी। माता का नाम हुआ विंध्यवासिनी, महानाम दिए माता। सब लोग मिलकर के माँ भवानी के वहां स्तुति करने लगे, जय जयकार करने लगे। माता के प्रार्थना की, अभिषेक किए भगवती के। माता का नाम पड़ा, कृष्ण जी की बहन है वो माता विंध्यवासिनी। तो हाँ, हम क्या बता रहे थे? भगवती को विंध्य पर्वत में स्थान दिए तो माता का नाम पड़ा विंध्यवासिनी। ऋषंभ संभ तर्जनी प्रचंड मंड खंजनी रणे वने प्रवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। माता का नाम पड़ा विंध्यवासिनी। अब ये तो माता रानी की लीला हुआ। अब आइए कहाँ? गोकुल, जहाँ भगवान कृष्ण सोए हैं। कहाँ? यशोदा के बगल। यशोदा को पता भी नहीं कि उसने लाला जायो है, किसी बच्चे को जन्म दिया है। सुबह सुबह 4 बजे की बात है। बाबा नंद के घर में 1 लाख गाय था। कितना गाय था? 1 लाख। 1 लाख गैया नंद बाबा के, उनके गौशाला में। तो सुबह सुबह 4 बजे बाबा नंद गौशाला चले जाते थे और गौशाला जाकर के साफ सफाई करना, गोदोहन करना, ये सब गौशाला का कार्य में लग जाते थे। तो सुबह सुबह 4 बजे बाबा नंद चले गए। अब यशोदा तो सोई हुई थी, क्योंकि रात को क्या हुआ क्या नहीं वो कोई नहीं जान रहे थे। नंद की जो बहन थी सुनंदा दौड़ी, देखी झरोखे से, खिड़की से कि यशोदा के बगल में कोई बड़ा सुंदर लाला जायो है। आवाज देती है, कहती है यशोदा जरा उठ तो सही, देख तूने क्या सुंदर लाला जायो है। यशोदा उठी ही नहीं, कृष्ण के माया से सोई हुई थी। दौड़े दौड़े वो नंदी की बहन गौशाला गई और गौशाला जा करके कहती है, बाबा बाबा जरा चलियो ना, देखियो सही यशोदा ने क्या सुंदर लाला जायो है। बाबा बाबा नंद को भरोसा नहीं हुआ। यदि कोई बोले चौथापन में लाला जायो है, कौन भरोसा करेगा? चौथापन था माता यशोदा का। बोले सत्यम विधातु, सत्य कहो, क्या वास्तव में यशोदा ने लाला जाया? बोले सत्यम विधातु निज प्रत्यभासितम, सत्य कह रही हूँ बाबा, जरा चलो तो। बाबा नंद आए, आके देखे वास्तव में यशोदा के बगल में लाला जाए हैं, सोए हुए हैं। सुंदर गोपालम मुरवनमालम नयन विशालम दुखहरणम वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम धरणीधरम। जबरदस्त माइक बजा रहे हो जी राम। लाला गजब।
भागवत कथा राम कथा करवाने से ऐसे ही माइक रहना चाहिए हैं। कई जगह मैं कथा करने जाता हूँ, इतना गंदा माइक लगा देते हैं, पूरा 9 दिन कार्यक्रम खराब हो जाता है माइक से। कथा में, कोई भी कथा में हो श्रोता समाज, आप सभी लोगों से निवेदन है, किसी भी पंडित जी से कथा करवाओ, या आप लोग कभी भी मानस सम्मेलन कर रहे हो, राम कथा करवा रहे हो, सत्संग कर रहे हो, भजन कर रहे हो, सबसे मुख्य चीज है साउंड। माइक का विशेष ध्यान रखना। सबसे बाकी सब तैयारी को साइड में रख करके सबसे पहला तैयारी ये देखना कि साउंड सिस्टम कैसा है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम में यदि साउंड सिस्टम खराब रहा तो आपका पूरा कार्यक्रम बेकार हो जाएगा। कई जगह मैं कार्यक्रम में जाता हूँ, उन लोगों को मैं कार्यक्रम के लिए कोई भी निमंत्रण देने आते हैं तो सबसे पहले यही चीज को बोलता हूँ, साउंड सिस्टम सही रखना। नहीं हमारे गांव में है महाराज, अच्छा वाला है बोल के लगा देते हैं। आखिरी 9 दिन पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाता है, और आखिरी 9 दिन तक के आदमी माइक सही ढंग से सेट नहीं कर पाता, और आखिरी उसमें क्या होता है, कथा बताने वाले का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। कोई अच्छा भजन गायक है, कोई अच्छा गाने वाला है, उसके सामने वैसे परिस्थिति आएगा तो उसका पूरा इंटरेस्ट, हाँ निपटाना है, ये वाला भाव आ जाता है। फिर जैसे तैसे अब 3 घंटा काटना है, ऐसे करके जैसे तैसे 7 दिन 9 दिन काटना है, तो वो जो इंटरेस्ट से आपको कथा सुनाना आप सुने रहते, या वो जो इंटरेस्ट से आप भजन सुने रहते, वो सब खत्म हो जाता है। तो कभी भी कोई भी आयोजन आप लोग करवाओ, किसी से भी करवाओ, कहीं भी करवाओ, सबसे पहले साउंड सिस्टम का ध्यान रखना। साउंड सिस्टम अच्छा रहना चाहिए। आप लोगों को यहाँ जय प्रभु राम कृष्ण सेवा समिति के जितने भी भाई लोग हैं, आप लोगों को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। आप लोग साउंड सिस्टम बढ़िया लगाए हो, बहुत सुंदर। आप लोगों के कार्यक्रम में सबसे मुख्य चीज़ साउंड सिस्टम है, बहुत अच्छा। और हमारे माइक मास्टर को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ज़्यादा खुश मत हो, कोई भी समय गाली दे सकता हूँ ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साउंड है बेटा। उसके तरफ कैमरा दिखाओ सूरज। हाँ, तो ये हमारे जो साउंड वाले भाई हैं, मस्त बहुत सुंदर साउंड बजाए हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि कथा का जान है साउंड, आवाज, और वो ये बहुत अच्छा, वेरी गुड, आई लाइक इट। हाँ, तो मैं आपको क्या हमारे कथा प्रसंग में, हाँ कैमरा घुमा दो भाई ठीक है। तो हाँ, मैं आपको क्या बता रहा था, बाबा नंद आके देखे भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण सुंदर सोए हैं यशोदा के बगल में, अलौकिक स्वरूप, सुंदर गोपालम मुरवनमालम नयन विशालम दुख हरणम वृंदावन चंद्रम रमानंद कंदम परमानंदम धरणीधरम। विज्ञ स्नेही स्वजन तो देखे भगवान कृष्ण को, देखते देखते बात पूरा 84 कोस के ब्रजमंडल में फैल गया कि यशोदा ने क्या सुंदर लाला जायो हैं। क्योंकि वहां जितने भी ब्रजमंडल में गोपी लोग थे, ग्वाल बाल लोग थे, वो कोई साधारण गोपी ग्वाल नहीं थे। कल की कथा में मैं आप लोगों को बताया था, आकाशवाणी करके भगवान सारे देवता लोगों को बोले थे, ब्रज में जा करके बसो सभी देवगण राय, गोपी ग्वालन रूप धरी रहूं तहां पर जाए। तो ये जितने देवता लोग थे, बड़े बड़े देवता लोग, ऋषि मुनि लोग, संत महात्मा लोग, ये सब लोग गोपी ग्वाल के रूप धारण कर करके आके वृंदावन में कृष्ण के आने के इंतजार कर रहे थे। ये कोई साधारण ग्वाल बाल नहीं थे, ये साधारण गोपी लोग नहीं थे, कोई स्त्री लोग नहीं थे। वेदांत के सिद्धांत थे वो लोग, वेद की ऋचाएं थी, गोपियां बन विचार की, कब तक ब्रह्म को हम लोग न इति कह के गान करेंगे। चलो आने वाले हैं ब्रह्म, हम जा करके, क्योंकि ब्रह्म के आने से पहले व्यवस्था भी तो देखना आवश्यक है, इसलिए बड़े बड़े देवता लोग, ऋषि मुनि लोग आकर के वहां रूप धारण करके कृष्ण के आने के इंतजार कर रहे थे। और जैसे कृष्ण आए, उनको पता चला, सब लोग आए, आकर के भगवान की दिव्य छवि का अवलोकन किए, सब लोग उनका स्वागत किए, आरती किए भगवान का। करहि आरती पुर नर नारी, देहने छावर हे तवे सारे। सब लोग अपने अपने से जिससे जो बन सका सब लोग ने छावर किए भगवान कृष्ण के छठी आदि कार्य किए, जो होता है छठी। और उसके बाद भगवान कृष्ण को ले करके सारे गोपी लोग क्या किए, कदम्ब, यमुना नदी के किनारे एक कदम्ब का पेड़ था, उस कदम्ब वृक्ष के नीचे माता यशोदा अपने गोद में कृष्ण जी को लेकर के, और माता रोहिणी अपने गोद में बलराम जी, दाऊ जी को लेकर के बैठे थे। उसी समय चारों तरफ गोपी लोग घेर लिए उनको, और घेरने के बाद जैसे कोई बच्चा का जन्म होता है तो सोहर गाते हैं नहीं, तो कृष्ण जी के जन्म हुआ तो सब लोग सोहर गान किए। तो कृष्ण जी के जन्म में सब लोग जन्मोत्सव मनाए, सब लोग आनंद मनाए। आनंद मनाने के बाद जय जयकार करने लगे। भगवान कृष्ण को लाई माता यशोदा दूध पिला के पालना में सुलाई। यहाँ कंस का हो रहा दिन दिन चित्त उदास, यहाँ कंस का तो दिन प्रतिदिन दिमाग खराब हो ही रहा था। तो कंस दुखी होकर बैठा था। उसी समय कंस के एक अनुचरी थी जिसका नाम था बकी।
पूतना नहीं था उसका नाम, क्या था? बकी। पूतना तो बाद में उसका नाम पड़ा। हिंदी व्याकरण के अनुसार पूता नैति सो पूतना, जब वो पुत्रों को मारी तब उसका नाम पड़ा पूतना। पहले उसका नाम क्या था? बकी। भागवत के श्लोक में भी उसको बकी ही कहे हैं, बकासुर की बहन थी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, भागवत जी के श्लोक। अहो पूतना स्तन कालकूटम नहीं लिखे हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासयापाय पदभ्य साध्वे लेवे गतद्दत्रुचिता ततन्यम कम वा दयालु शरणं व्रजेमः। तो विज्ञ स्नेहिष्वजन बकी आई, आकर के कंस को देखी, कहती है क्या बात है राजन, मुखम किम परिशुष्यति, आपके मुख मलिनता का कारण क्या है, आपके मुख के उदासीता का कारण क्या है? कंस बोले गोकुल में कोई देवकी के 8वां संतान है, कहाँ है मैं वो भी नहीं जानता, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। बकी कहती है आप चिंता क्यों करते हो, मैं देखती हूं। और बकी बड़े सुंदर रूप धारण की, बड़े सुंदर। लखिलाजत जाहि मराल गते गजराज चले गतिया तुरबा, जो देखे वो मोहित हो जाए, मोहन्य मोहि हो जगत, ऐसे रूप धारण की। पूतना अर्थात क्या है? जिसका आकृति बहुत सुंदर हो लेकिन जिसकी कृति खराब हो। जिसकी आकृति बहुत सुंदर हो लेकिन जिसकी कृति खराब हो, वही पूतना है। पूतना है राक्षसी लेकिन रूप धारण बड़े सुंदर की, है दुष्ट लेकिन रूप सुंदर बना ली। तो पूतना वही भाव था, सुंदर। वो अपनी जाल में फंसने जा रही है, गाना का भाव भी वही है। वो अपनी जाल में फंसने जा रही है, कृष्ण को मारने जा रही है, लेकिन मारने नहीं, वो मरने जा रही है। हमारे ग्रंथों में कहा गया कालो न याता वयमेव याता, काल स्वयं नहीं आता, काल के पास हम स्वयं जाते हैं। काल स्वयं नहीं आता, काल के पास हम स्वयं जाते हैं। पूतना सुंदर रूप धारण करके सुंदर सारंग बजाते हुए पहुंची, अपने स्तन में कुछ अर्थात अपने कुछ में हलाहल जहर लगा के, कालकूट लगा के गई। एक एक करके वहां पूतना भी तो नहीं जान रही है कौन है वो बच्चा, तो वहां जितने बच्चे थे सबको जहर पिला पिला के मारने लगे। भगवान कृष्ण उधर पालना में सोए हैं। कृष्ण जी पालना में सोए से विचार किए, मन में सोचते हैं, क्या सोचते हैं? ओहो, यही सब बालक तो आगे चल करके मेरे साथ खेलेंगे, मेरे बाल सखा बनेंगे, मेरे मित्र बनेंगे। पूतना सबको मार रही है, ये उचित नहीं है। तो भगवान कृष्ण प्रभु क्या किए? योग माया को आश्रय दिए। कृष्णावतार जो है, इस अवतार में भगवान कृष्ण योग माया का भरपूर प्रयोग किए हैं। कृष्ण जी को योगेश्वर कहा गया है, तो भगवान योग माया को आश्रय दिए। कृष्ण के ब्रह्म के 3 माया होते हैं, वैष्णवी माया, संभवी माया, असृजन मोहिनी योग माया। देवी है सामय नित्यावम माया द्रत्यया गीता। तो ये जो भगवान बोले हैं, ये जो मेरी त्रिगुणमयी योग माया है बड़ा दुस्तर है। जो मनुष्य मुझे निरंतर भजते हैं वही केवल इस माया को पार पाते हैं। तो विज्ञ स्नेही स्वजन पूतना को भगवान योग माया आश्रय, योग माया पूतना के मति को भ्रमित की। पूतना सीधा बाबा नंद के द्वार में पहुंचे। पूतना को ये लग रहा है मैं जा रही हूं, जबकि पूतना को वहां लाया जा रहा है। पूतना आकर के बाबा नंद के द्वार में आवाज देती है, एरी यशोदा, हमने सुना है तूने क्या सुंदर लाला जायो हैं। हम तेरी बुआ के मौसी के ननंद के बेटी है, तुम हमको बुलाए भी नहीं, तुम्हारे यहाँ लाला जन्मोत्सव मनाए। अब माता यशोदा कभी जीवन में बुआ के मौसी के ननंद के बेटी को देखे रहे तब तो हैं। बोले क्षमा करना बहन, हम आपको नहीं जानते थे। उसको बुलाए, आदर से बिठाए, उनको जलपान दिए। अब घर में बच्चे हुआ रहता है, कोई आते हैं तो उनको लेके उनके गोद में देते हैं, तो पूतना के गोद में लाके दे दिए। पूतना भगवान कृष्ण को देखी, देख देख के मुस्कुराने लगी। भगवान कृष्ण भी पूतना को देख देख के मुस्कुराने लगे, लेकिन दोनों के मुस्कुराने का अर्थ अलग है। पूतना क्यों मुस्कुरा रही है? वो कृष्ण को मुस्कुराते देख के मुस्कुरा रही है। थोड़े देर और हंस ले बेटा, फिर तो मैं तेरे को जहर पिला के मारने वाली हूँ। कृष्ण जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? वो पूतना को मुस्कुराते देख के मुस्कुरा रहे हैं। तू भी थोड़ी देर और मुस्कुरा ले पूतना, फिर तो हम भी तेरे को निपटाने वाले हैं। दोनों एक दूसरे को परस्पर देख देख के मुस्कुराने लगे। माता यशोदा थोड़ी देर बाद अंदर चूल्हे में दूध रखी थी, तो दूध में उफान आया, तो माता अंदर दूध को देखने चले गई। जब माता अंदर दूध को देखने गई तो पूतना भगवान कृष्ण अपने स्तन को खोल करके अपने कुछ को भगवान कृष्ण के मुख में डाली। अब भगवान कृष्ण पूतना के स्तन कहाँ, पूतना के प्राण को पीने लगे। स्तन को पान करी, प्राणन को पान कियो पूतना सुपूतना पुकारत मूतना। भगवान जब उसके प्राण का पान करने लगे, पंच प्राण घबराने लगे। पूतना व्याकुल हो जाती है। अब व्याकुल होकर के फिर अपने असली रूप को धारण की, नकली रूप छोड़ी, राक्षसी रूप धारण की और भगवान कृष्ण को आकाश मार्ग में ले उड़ चली। भगवान भी उसको उड़ाया, चल कहां तक उड़ेगी बोले। और उसके बाद जब यमुना के पुलीन पहुंचे, भगवान उसके प्राण पान करके भगवान पूतना का उद्धार किए। पूतना धड़ाम से यमुना नदी के नीचे गिरे। इस प्रकार भगवान हो वकीयन स्तर कालकूटम जिंघासयापाय पदप्त साध्वेले वेगत तत्प्रचता ततन्यम कम वा दयालो शरणं व्रजेम। गोलोक प्रस्थान किए। माता यशोदा देखती है कि अभी अभी मेरी कोई बुआ के मौसी के ननंद
नंद की बेटी आई थी, ना तो वो दिख रही है ना तो कन्हैया। चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, कान्हा का चोरी हो गया, कान्हा का कोई बच्चा चोर ले गए, कोई बच्चा चोर। उधर से एक चरवाहा गौ चरवाते हुए आ रहा था, आ करके कहती है यशोदा अभी अभी मैं देखी यमुना नदी के किनारे कान्हा सोए हैं एक बहुत बड़े राक्षसी के ऊपर में। सब लोग आए, आके देखे इतना बड़ा था पूतना का शरीर, 2-3 ठो सीढ़ी को ज्वाइंट किए, जोड़े उसके शरीर में टिका है, और टिकाने के बाद ऊपर चढ़ के उसको उतारे। भगवान कृष्ण को गौमूत्र से स्नान करवाए, बाल रक्षा कवच के पाठ किए और भगवान को ला करके पालना में सुलाए। उसके बाद बसंत ऋतु आया। बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु जानते हो आप लोग? भगवान महादेव को बसंत ऋतु बहुत प्रिय है। बसंत महोत्सव होता है बसंत ऋतु में, जिसको आप लोग होली बोलते हैं। भगवान अभी बचपना है, आगे चल के जब बड़े होंगे तब भगवान अच्छे से होली खेलेंगे, अभी उनके दाई दादा लोग होली खेल रहे हैं। ठीक है, तो बसंत महोत्सव आया। बसंत महोत्सव में सब लोग अबीर गुलाल उड़ाने लगे। एक गाड़ी बैल के नीचे लेकर के भगवान को माता यशोदा रखी थी। उसी समय कंस एक और असुर को भेजे, उसका नाम था सक्टासुर हैं। वो सकट अर्थात गाड़ी बैल। गाड़ी बैल जानते हो ना आप लोग? आजकल तो खैर नहीं दिखता, पहले के जमाने में वो बैल वैल को जो समझ गए ना, तो गाड़ी बैल के नीचे में रखे थे भगवान को। अब वो सक्टासुर गाड़ी बैल के ऊपर चढ़ के कृष्ण को दबा के मारना चाहा, भगवान मारे ला तो गाड़ी बैल के साथ ऊपर गया। वो कहाँ गया आज तक के पता नहीं, खोज कर रहा हूं मैं पता चलेगा तो आपको बताऊंगा। वो ऐसे लात मारे भगवान कृष्ण ना, केवलम राजनम समय बराबरी नाम चापरे संपरावर स्त्रजंग मायो ये न ब्रह्मादेव वंश प्रणीता, जिसके बल के सामने सारे संसार का बल फीका है, ऊपर गए। उसका कंस एक और असुर को भेजे, उसका नाम था तृणावर्त। वो चक्रवात के रूप में आए और भगवान को उठा के ले उड़ चले। भगवान फिर अपने बल को बढ़ाई, काले ने धड़ाम से तृणावर्त नीचे गिरे। गोविंदाय नमो नमः। अब सब लोग अबीर गुलाल उड़ाने लगे। भगवान को झूला झुलाने के पश्चात माता यशोदा भगवान को दूध पिलाई सुलाई। कुछ समय व्यतीत हुआ। अब इधर कंस एक और असुर को भेजे कृष्ण जी को मारने के लिए। पहले पूतना, फिर सक्टासुर, फिर तृणावर्त। अब कागासुर नाम करके एक असुर को भेजे, कौआ के रूप में आया। और कौआ के रूप में आकर के वो एक तांत्रिक था, प्रबल तांत्रिक, तंत्र मंत्र विद्या खूब जानता था वो। तो तंत्र विद्या से कृष्ण को मारूंगा बोल के आया। अरे तंत्र पैदा करते हैं कृष्ण सब तंत्र और मंत्र क्रिया विधि से। जहां से तंत्र मंत्र जन्म लेते हैं वो तंत्र विद्या के द्वारा कृष्ण को मारने आए हैं। और तंत्र प्रयोग किए, कृष्ण के ऊपर कोई काम नहीं किया। कृष्ण जी सोए सोए पैर हिला रहे हैं, छोटे से बच्चा पैर खूब हिलाते हैं, पैर हिला रहे हैं। दोबारा फिर तंत्र प्रयोग किए, कोई असर नहीं हुआ, पैर हिला रहे हैं। भगवान मारे एक लात, कागासुर उड़े कहाँ वो भी पता नहीं, वो भी अभी खोज जारी है कहाँ गए पता चलने के बाद बताऊंगा आपको। तो वो भी गए ऊपर। अब इधर अवगम्य नारदा कैलाश में भोले बाबा जगदम्बा के साथ बैठे हुए हैं। भोले बाबा कैलाश में बैठे हुए थे और कैलाश में बैठे हुए अवस्था में नारद जी पहुंचे। और नारद जी जाकर के भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किए, उनकी वंदना किए, दंडवत हुए। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा अपराधम विहतम अभिहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे महादेव शंभो। भगवान महादेव नारद जी से कहे किमर्थम आगतोस्मि वत्स किम ते मनसा वर्तते। हे नारद जी, अचानक मेरे पास आने का कारण? नारद जी कहने लगे प्रभु, जब जब भगवान का जन्म होता है आप उनको देखने जरूर जाते हो, उनके बाल रूप को। इस बार आप नहीं जा रहे हो? बोले बस हम भी तैयारी में ही थे। बोले अभी क्या है, वहाँ सब भीड़ भड़ाका था, उत्सव मना रहे थे। अब भोले बाबा क्या है, भीड़ ये सब उनको पसंद नहीं है। वो एकांत शांत मौन वाले स्थान भोले बाबा को ज्यादा धो धो करते हुए चिता में बैठे रहते हैं। शमशान में श्मशान शमशान में रहने वाले, और वो जहाँ रहते हैं कैलाश के टॉप शिखर, वहां तक कोई पहुंच भी नहीं सकते, ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता है। तो वो ऐसे जगह भोले बाबा चुनते हैं जहां उन तक कोई नहीं पहुंच पाए। तो भोले बाबा को शांति बड़ा प्रिय है, निर्वैर शांति विग्रहम। बोले इसीलिए नहीं जा रहे थे नारद जी, अब भीड़ खत्म हो गया होगा तब हम जाएंगे। बोले ठीक। अब नारद जी चले गए। अब भोले बाबा तैयार हुए कृष्ण जी के दर। त्रेता युग में भी आए थे। त्रेता युग में किसके साथ आए थे? मानस कहता है भगवान शंकर माता को कथा बताते हुए कहे जगदम्बा, बोले काग भुसुंडे संग हम दो मनुज रूप जानत नहीं गो।
त्रेता युग रामावतार में कौआ के साथ आए थे, काकभुसुंडी जी के साथ। अब इस बार अकेले जा रहे हैं महादेव। सुंदर रूप सजाए, कलारंडवालम तनो सर्पजालम महाकालकालम गणेशाधिवारम उदामाकरम मंडयम मंडयंतम शिवम शंकरम शंभुमीशानमीडे सरश्चंद्रगात्रम गुणानंद्र पात्रम महेशम त्रिनेत्रम धनस्य समित्रम अपरणाकलत्रम चरित्रम विचित्रम शिवम शंकरम शंभुमीशानमीडे। विचित्र रूप बनाए भगवान महादेव और पहुंचे कहाँ? बाबा नंद के द्वार में। आवाज दिए, भवती माता भिक्षाम देहि। तड़पते हुए आए हैं भगवान महादेव। भोले बाबा पहुंचे द्वार में, दरस प्यास देखे, गोविंद कृष्ण दर्शना लालसा। आवाज दिए, भवती माता भिक्षाम देहि। जब आवाज सुने तो नंद की बहन यशोदा देखती है कि द्वार में कोई बड़े सुंदर योगी आए हैं, बड़े विलक्षण आदर। आके यशोदा से कहती है, यशोदा हमारे द्वार में बड़े सुंदर बाबा आए हैं, जरा चलना देख। यशोदा की झरोके से देखती है, क्या सुंदर स्वरूप। देखते ही यशोदा कि दिमाग 2 मिनट के लिए सन्न रह गया। यशोदा मन में सोचती है, आज तक मैंने एक से एक ब्राह्मण देखी हूं, एक से एक ब्राह्मण देखी हूं, ऐसे ब्राह्मण आज तक मैंने देखे हूं। क्या तेज है इसके चेहरे में, क्या मुखमंडल है। वेद मंत्र पढ़ रहा है तो ऐसे लग रहा है मानो साक्षात वेद इसके मुख में ही बैठा हुआ हो। चलो अच्छे से दान करती हूँ। ऐसे तेजस्वी ब्राह्मण तकदीर, ओ ब्राह्मण थोड़ी है भाई, तो ब्रह्म है, ब्राह्मण के रूप धारण करके आए हैं। बस पहचानना मुश्किल रहता है ब्रह्म यदि ब्राह्मण रूप धारण करे तो। क्यों? जिंदगी हो चुकी कब कौन किसने जाना। किसी ने पुत्र कहा, किसी ने पिता माना, भक्त अवतार कहे, योगी निराकार कहे, मगर भेद किसी ने न जाना। अहम क्याड़ से झांका तो मानव था, ज्ञान की दृष्टि से देखा तो ब्रह्म को पहचाना। अहंकार भरे नजरों से देखोगे तो एक साधारण इंसान ही दिखेंगे। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा यदि आपके अंदर उत्पन्न हुआ, भगवत कृपा हुआ, और भगवत कृपा युक्त दृष्टि से यदि आप देखोगे तब ब्रह्म को पहचाना। माता यशोदा देखी, समझ गई ये साधारण नहीं हो सकते, असाधारण तेज है इनके मुखमंडल में। तो माता यशोदा देखी द्वार में विचित्र योगी आए हैं। तो एक शूपे में सुंदर सोने, चांदी, जवाहरात, मणि, मोती लेकर के निकली। कीमती सोना चांदी इत्यादि। अच्छे पंडित हैं तो अच्छे से दान देना है। निकली, निकलने के बाद भोले बाबा देखे, बोले आए ठीक। यशोदा से कहती है, यशोदा ये सबको मैं क्या करूंगी। भोले बाबा तो वैरागी हैं, उनको सोना चांदी हीरा मोती से क्या मतलब है। भोले बाबा बोले इसको मैं क्या करूंगा। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी माया है, अपने सुत का मुख दिखला दे, योगी दर्शन आया है। मेरे सोना चांदी में क्या करूंगा यशोदा, ऐसे ऐसे गगरा पत्थरा तो मेरे पास कई है, इससे ज्यादा महंगा पत्थरा है। बोले निकालो। बोले अपने झोली में हाथ डाले भोले बाबा। बैदुरी मणि, कौस्तुभ मणि, वो तो सोना चांदी लेके आई थी। भोले बाबा अपने झोली को जब खोले, बैदुरी मणि हाथ डाले, कौस्तुभ मणि, नील मणि, श्यामंतक मणि, पारस पत्थर निकाल निकाल के उसके झोली से हाथ डाले और निकाल के फेंकने लगे। भोले बाबा पारस पत्थरों को फेंकूं, आप लोग उठा लोगे। तो भोले बाबा अपने झोली में हाथ डाले। अब भोले बाबा कहा गया है ना उनके लिए, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। तो भोले बाबा बोले तेरी लाई है, उससे महंगा पत्थरा है। तो बोले चाहते क्या हो। बोले अपने सुत का मुख दिखला दे, योगी दर्शन आया है। तुम्हारे बेटा के मुंह देखने आया हूँ। ठीक। माता यशोदा बोली नहीं दिखाऊंगी, इतना भयानक रूप कहीं मेरा लाला देख लिया तो डर जाएगा। अखाड़ वसरम मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरे विजम प्रणाम दो स्वरांतकम पुरांतकम भवांतकम मकांतकम गजांतकंतकं तमंतकंतकं भजे यत् स्वनित प्रमित प्रमत प्रमत भुजंगमस्वसा विनर्गमत समत व्रत कराल व्याल हव्यवाट। कहीं मेरा लाला देख लिया तुम्हारा इतना भयानक रूप, मेरा लाला डर जाएगा ना बाबा। माता अंदर चले गई। जब माता अंदर चले गई, भोले बाबा आस लगा के बैठ गए। आस लगा के बैठे तो भोले बाबा का एक और नाम पड़ा, आशीश्वर महादेव। आस लगा के बैठे थे। अब अंदर में कन्हैया चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। क्यों? कान्हा को भी तो कृष्ण से मिलने की इच्छा है। चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। अब इधर माता भी, जब कान्हा चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, भोले बाबा आस लगा के बैठे हैं। तो वो जो नंदी की बहन थी कहती है यशोदा, इधर कान्हा रो रहे हैं, उधर वो बाबा टुरबुरा रहा है।
ऊँट हिल रहा है। मेरे को लगता है वो बाबा बैठे बैठे वहां से टोना जादू कर रहा है। मैं तो बोलती हूँ ऐसे बाबा लोगों को घर में रखना ठीक नहीं, जल्दी इसको दिखा और भगा, क्या पता क्या जादू टोना कर दे। माता यशोदा फिर डर के मारे कन्हैया को लेकर निकली। ले गोपाल निकली नंदरानी, योगी दर्शन पाया है। 7 परिक्रमा करके संभो, 7 परिक्रमा करके शंभु श्रृंगी नाद बजाया है। देखो रे इकबाला योगी द्वारे हमारो आया है। देखो रे इकबाला योगी। भगवान को लेके जब निकली, भगवान कृष्ण के स्वरूप को भोले बाबा देखे, क्या सुंदर दिख रहे हैं भगवान कृष्ण। कृष्ण जी के स्वरूप को देखे, कृष्ण जी भी भोले बाबा के स्वरूप को देखे। भोले बाबा कैसे दिख रहे हैं? संखंद भानवती सार्धुल चरमं काल भ्याल कराल भूषण धर गंगास संकम प्रियम यासी संकल कल्वास विज्ञान कल्पद्रुमं नैवेद्यं गणजापति गुणनिधे शंकरस्य पातु मां। दोनों एक दूसरे के छवि का अवलोकन किए। भगवान कृष्ण प्रार्थना करते हुए, कृष्ण जी के प्रार्थना करते हुए भोले बाबा कहने लगे, गोविंद हम तो तेरी अदा पर फिदा हो गए, हम तो तेरी अदा पर फिदा हो गए। तो भगवान कृष्ण के उस रूप का दिग्दर्शन करके भगवान शंकर वापस कैलाश लौटे। कैलाश लौटने के बाद अब भगवान कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लगे। नामकरण करे अवसर जानी। बाबा नंद को लगा अभी तक मैं मेरे बेटा का नामकरण नहीं किया हूँ, अब नामकरण कर देना चाहिए। इस प्रकार विचार करके नामकरण करने के लिए बाबा गर्गाचार्य को बुलाए। गर्ग पुरोहितो राजन, गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी आकर के बलराम जी के नामकरण करते हुए कहे, अयम ते रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है। बल में अधिक होने के कारण संसार इसको बलराम कहेंगे। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आए हैं, इसलिए गर्भ में आए थे, इसलिए इनको संकर्षण भी कहेंगे। अरे जो तुम्हारा छोटा बेटा है, इनके नाम अनंत अनुपा। इनके एक आध नाम हो तो मैं बताऊं, इनके तो अनंत नाम है। हाँ, मैं और दूसरा मेरे ज्योतिष में, मेरे वेद में ये सामर्थ्य नहीं कि इनका नामकरण कर सके, क्योंकि न इति जही वेद भी रूपा, वेद भी न इति कहता है इनके बारे में। मन अनुमान निगम वश गावा। तो मैं अपने अल्प बुद्धि के अनुसार जो मेरे को अच्छा लगता है वो नाम मैं देता हूँ। इनको जो देखेंगे एक बार में आकर्षित हो जाएंगे, इसलिए संसार इसको कृष्ण कहेंगे। नामकरण किए। गर्गाचार्य जी भोजन करके वहां से लौटे। अब काकभुसुंडी जी मन में सोचे, त्रेता युग रामावतार में भोले बाबा अपने साथ मेरे को लेके गए थे, इस बार भोले बाबा अकेले चले गए, मेरे को नहीं ले गए। तो अब काकभुसुंडी जी आए। रसखान जी बड़े सुंदर पद लिखे हैं। जिस समय काकभुसुंडी आए, भगवान उस समय घुटने के बल चल रहे थे, तिरछा जटा बांधे थे भगवान, मोर पंख लगा के घुटने के बल। कबहू ससी मांग तैयारी फिरे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। थोड़े से माखन मिश्री माता यशोदा दे दी थी, माखन मिश्री को खाते हुए बाबा नंद के आंगन में घूम रहे थे। उसी समय काकभुसुंडी जी पहुंचे। आग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। भगवान कन्हैया रोने लगे। माता यशोदा ला के पुनः दूसरे माखन मिश्री देते हैं, भगवान खाए और खा करके धीरे धीरे इस प्रकार लीला करते हुए करत चरित नित नित नय सुंदर श्याम सुजान। थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। अब एक भगवान अपने पैरों के बल चलना शुरू किए। माता यशोदा कन्हैया को श्रृंगार किए। कन्हैया को श्रृंगार करने के बाद कन्हैया और बलराम जी को भी श्रृंगार किए। कन्हैया को पीले रंग के वस्त्र पहनाए, भगवान को पीताम्बर बड़ा प्रिय है, और मोर पंख लगाए सिर में। और बलराम जी को नीले रंग के वस्त्र पहनाए, नीलांबर हैं बलराम जी। दोनों भाई आज पहली बार गोकुल के गलियों में दौड़े। बाबा अभी तक घर से नहीं निकले थे, आज पहली बार दोनों भाई घर से बाहर निकले, कृष्ण और बलराम। जब कृष्ण और बलराम घर से बाहर निकले तो गोपी लोग झुंड के झुंड, समूह के समूह खड़े हो करके कृष्ण जी को देखने लगे। 3-3 जने, 4-4 जने, कोई अपने चौक में, कोई चौराहे में, कोई अपने घर के छत से, कोई अपने घर के खिड़की से, और भगवान दौड़ने लगे। और देखते हुए सब लोग आपस में चर्चा करते हैं कृष्ण के स्वरूप को देख के। क्या चर्चा करते हैं? ये तो पूर्ण श्याम की मूरत, मोहे लगे भगवान की सूरत। एक सखी दूसरे सखी से कहती है, अली जरा इनको देखो तो, इनको देखने से ही ऐसे लगता है मानो साक्षात भगवान है। दूसरे सखी कहती है, भगवान को छोड़ो, देख के माया ममता जागे, श्याम सभी को अपना लागे। इनको
इनको देखने से ऐसे लगता है भले इनको देख हम आज रहे हैं, मिल इनसे हम आज रहे हैं, लेकिन इनके साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। ऐसा लगता है कि जन्म जन्म का साथी है हमारा। तीसरे गोपी कहती है उसको छोड़ो सखी, एक बार इनके बालों को तो देखो, क्या घुंघरालू घुंघरालू मुड़ा मुड़ा हुआ बाल है इनका। हे सखी मोहे घुंघरवारे काले के सन में उलझायो। इनके घने घुंघरालू केश, मेरे को तो ऐसा लगता है मैं इनके केस में ही फंस के मर जाऊंगी। चौथा गोपी कहती है सखी बालों को छोड़ो, गालों को देखो, लाल के चिकन चिकन गाल छुए को मेरो जियरा ललचायो। इनके लाल लाल सुंदर सुंदर चिकना चिकना गाल देख कैसे लगता है मानो जा करके मैं उनके गालों में चुम्बन ले लूं। फिर एक सखी कहती है शावली सूरत सामने आई जो योगी अति तब ध्यान भुलावे। कौन जोगन जो पंडित प्रेमी प्रीत बढ़ाने बीरज में आए। न जाने कौन है पता नहीं, कहाँ से आया है पता नहीं, पर जो भी हो इनको देखने से ऐसे लगता है मानो ये हमारे जन्म जन्मांतर के साथी हैं। इस प्रकार गोपी लोग भगवान कृष्ण को देखे और गोपियों के अंदर कृष्ण के प्रति अनंगवर्धन प्रेम उत्पन्न होने लगा। प्रेम कर बैठी गोपियां भगवान कृष्ण से। प्रेम कर बैठने के बाद अब भगवान कृष्ण बोले प्रेम किए हो तो प्रेम में परीक्षा आवश्यक है। यदि आपसे कोई प्रेम किया है तो पहले उसका परीक्षा लो, क्योंकि बिना परीक्षा के कैसे पता चलेगा कि आप उनसे प्रेम उत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण है, कृपोत्तीर्ण है। यदि आपसे कोई प्रेम का दावा करता है तो पहले उसको सताओ। सारी गोपियां भगवान कृष्ण से प्रेम कर बैठी। अब प्रेम कर बैठने के बाद भगवान कृष्ण अब विचार किए। अब इसी बीच में कृष्ण जी एक मंडली बनाए, तन सुखा मन सुखा श्रीदामा सुदेव बल महाबल भट्ट, ये सब समूह उनके मित्रों मंडली, और उस मंडली के अध्यक्ष बन गए स्वयं भगवान कृष्ण। और उस मंडली का नाम था चौर्य विद्या प्रचारक मंडल, यानी चोरी करने के जितना भी कला है सभी का प्रचार करो। उस मंडली का मुख्य उद्देश्य था चौर्य विद्या प्रचारक मंडल। भगवान कृष्ण चोरी करना उनका मुख्य काम था, इसलिए भगवान कृष्ण को भागवत में चोर कहा गया है। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपंगनानम जदकूर चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रण्यम पुरुषम नमामि। ब्रज के प्रसिद्ध चोर है भगवान। तो गोपियों को सताने के लिए भगवान क्या किए, उनके घर जाके माखन खा लेते थे, बछड़े ढील देते थे, उनके गगरी फोड़ देते थे, जो भी हो सके परेशान। अब गोपी लोग परेशान हो गए तो माता यशोदा के पास शिकायत करने आए। आज तो माता यशोदा के पास मानो शिकायत की झड़ी लग गया। एक गोपी आकर के कहती है यशोदा बोले भोर ही ते ब्रज छोरन को छोरत है बछड़ा। अरु गैया कृष्ण सुबह सुबह हमारा घर जाता है और घर जाकर के हमारे घर के बछड़े को ढील देता है, जिससे सारे बछड़े दूध पी लेते हैं। अब वो लोग दूध पी लेते हैं तो हम दूह नहीं सकते, और दूहेंगे नहीं तो हम तो गरीब लोग हैं, उसी दूध को बेच के जीव को पार्जन करते हैं। तुम्हारा बेटा हमारे जीव को पार्जन छीन रहा है। दूसरे गोपी आके शिकायत करती है, बोले यशोदा ये जो तुम्हारा बेटा है ना, बोले तेरो हंसी कराव तो गलीन गलीन अरगाव। नंद बाबा के पुत्र हैं चोर धरायो ना। जगह जगह तुम्हारा बदनामी हो रहा है, नंद का बेटा चोर है, नंद का बेटा चोर है, संभालो, छोरो बिगड़ गए हैं। माता यशोदा को बड़ा दुख हुआ, सब मेरे बेटा के शिकायत कर रहे हैं। माता यशोदा सबको माफी मांगी, माखन के माठ लेके द्वार पे यशोदा बैठी, दूना दूना ले वो सखी जाको जे तो खायो हैं। मेरा बेटा जिसका जिसका जितना जितना नुकसान किया है वो डबल ले जाओ, लेकिन मेरे बेटा को गाली न दो, क्योंकि चौथापन में पाई हूँ। माता यशोदा सबको क्षमा मांगी। अब कन्हैया को डांटी तो कन्हैया बोले रूठ गए गोपियों से, ब्रेकअप है। क्यों? एक तो हम गोपियों से प्रेम किए नहीं है, वो लोग खुद ही हमसे प्रेम किए। कृष्ण थोड़ी प्रेम किए थे, गोपी लोग प्रेम किए हैं। और वो लोग प्रेम किए तो हम ठीक है बोल के स्वीकार कर लिए हैं, तो हमारी शिकायत करने आ गए। हमारी शिकायत, आज के बाद हम नहीं मिलेंगे बोले भगवान, रूठ गए। गोपी लोग शिकायत करने भी इसलिए आते थे, शिकायत करने के बहाने उनको कृष्ण को देखने को मिलता था। अब डायरेक्ट तो आके कृष्ण को नहीं देख सकते, क्योंकि किसी को प्यार कर रहे हैं ना राम, तो उसको देखने में भी भारी मजा आता है गौ, ठीक है। तो गोपी लोग अब भगवान कृष्ण को देखना है तो देखने के लिए भी तो बहाना चाहिए, कोई ना कोई बहाना। तो अब गोपी लोग क्या बहाना बना के आए, तो कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। तो गोपी लोग शिकायत करने के बहाना आते थे, चलो इस बहाना कम से कम शिकायत कर, माता यशोदा से शिकायत करने जाएंगे, वहां कान्हा को देख लेंगे एक नजर। किसी नजर को तेरा
एक नजर देखेंगे, ये सोच के गोपी लोग आते थे। लेकिन भगवान रूठ गए, और जब भगवान रूठ गए तो गोपियों से मिलना बंद कर दिया। अब जब गोपियों से मिलना बंद किए तो गोपियां बड़ी दुखी हो गई, क्योंकि वो तो बिना कृष्ण को देखे एक दिन भी नहीं रह सकती थी। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, बिना कृष्ण को देखे वो जिए कैसे। आर्तनाद करने लगी। तो गोपियां भगवान कृष्ण जब मिलना बंद किए बड़े दुखी हो गए, और दुखी होकर के एक एक दिन उनके लिए द्विपरार्ध के समान बीतने लगा। फिर गोपियां सोचती हैं वो तो हमसे मिलना बंद कर दिए हैं, तो चलो हम ही चले जाते हैं। क्योंकि प्रेम में यदि खिटपिट हुआ है तो दोनों में कोई ना कोई एक पक्ष को झुकना पड़ेगा। पक्ष नहीं झुके, दोनों सोचते रहे कि नहीं मैं भी नहीं झुकूंगा, मैं भी नहीं झुकूंगी, तो फिर गए, रिश्ता खत्म। गोपी लोग विचार किए वो तो झुकने वाला है नहीं, उनके पास हमारे जैसे जैसे कितने पड़े हैं, हम नहीं तो कोई और है। 1000 गोपी हैं, लेकिन कृष्ण तो 1000 नहीं है, कृष्ण तो एक ही है, तो हम ही जाते हैं। इस प्रकार विचार करके गोपियां, लेकिन जाने के लिए बहाना भी तो चाहिए, क्या बहाना से जाएं। तो गोपियां क्या करती हैं, कहती हैं आपस में, चलो सखी तहाँ जाई हैं जहां प्रसत ब्रजराज, गोरस बेचे हरि मिले एक पंथ दोई काज। चलो दही बेचने के बहाने, मही बेचने के बहाने जाते हैं, हमारा दही और मही भी बिक जाएगा और उस बहाने कृष्ण भी हमको मिल जाएंगे। इस प्रकार विचार को लेके गोपियां कृष्ण को देखने के लिए मही बेचने के बहाने जाती हैं, लेकिन कृष्ण तो उनसे रूठे हैं, दिखे नहीं। कुंज खुंज खोजत फिरे प्यारे दीन दयाल। आखिरी निराश होकर के जब गोपियां लौटने लगी, भगवान विचार किए मेरे से मिलने आए हैं और निराश होकर के लौट जाएं, ये संभव नहीं है। क्योंकि भगवान के सिद्धांत है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, जो मेरे शरण में आता है वो कभी निराश होकर के नहीं लौट सकता। तब भगवान बहुविधि विनय किन्नते ही काला, किहि विधि प्रकटे प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रकट हो गए। जैसे कृष्ण को देखे गोपियां प्रफुल्लित हो जाती हैं, प्रसन्न चित्त हो जाती हैं, कृष्ण से क्षमा याचना करती हैं। भगवान कृष्ण सभी को क्षमा किए, सभी के साथ वहाँ दिव्य प्रणय किए और गोपियों के साथ प्रेम करते हुए, गोपियां भगवान कृष्ण के साथ प्रेम करते हुए लीला विहार करते हुए आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। श्री सुखदेव परमहंस कहे, राजा परीक्षित आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।